5 साल के सर्विस बॉन्ड है। यदि आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक 5 साल के सर्विस बॉन्ड बना कर देने होंगे। इसका एक बेसिक क्राइटेरिया है। यहाँ पर जो प्रश्न निकल कर आ रहे हैं, जो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेईई एग्जाम भी दे रखा है और साथ में आरआरबी एलपी एग्जाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनके हो चुके हैं। तो यहाँ पर इनके प्रश्न आ रहे हैं, क्या मुझे जब ज्वाइनिंग लेटर इनके आ रहे हैं, सभी जगह ज्वाइनिंग लेटर आरआरबी जारी कर रही है, तो इनके ज्वाइनिंग लेटर जब पहुंच रहा है वहां पर एक सर्विस बॉन्ड की बात कही गई है जिसमें 5 वर्ष के सर्विस बॉन्ड बनाकर देनी है। तो यहाँ पर लोग बात ये पूछना चाह रहे हैं, क्या मुझे 5 वर्ष से पहले क्या जॉब छोड़कर मैं आरआरबी जेईई के एग्ज़ाम में यदि क्वालिफाई कर जाता हूँ तो यहाँ पर आरआरबी जेईई एग्ज़ाम में मुझे ज्वाइन करने के मौका मिलेगा, या 5 वर्ष के जो सर्विस बॉन्ड है इसे तोड़ सकता हूँ या नहीं तोड़ सकता, ये चीज़ लोग जानना चाहते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। जितने भी डाउट होंगे आरआरबी जेईई रेलवे के 5 वर्ष के सर्विस बॉन्ड के तहत सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करें और वीडियो को लाइक करना जरूरी है और साथ में शेयर करना भी बहुत जरूरी है। बहुत मेहनत लगते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक सर्विस बॉन्ड का एक फॉर्मेट है रेलवे एग्जाम का। रेलवे में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट एक नया नहीं है, ये फॉर्मेट में आज से फॉर्म नहीं फिलअप करवाए जा रहे, ये पिछले बार भी फिलअप करवाए गए, एनटीपीसी के दौरान भी फिलअप करवाए गए, पिछले ग्रुप डी के दौरान भी फिलअप करवाए गए, ये पिछले ग्रुप डी के दौरान भी, एएलपी के दौरान भी ये बॉन्ड फिलअप करवाए गए हैं। यदि आप इस सर्विस बॉन्ड को एक बार यदि 2 बार आप सही से पढ़ लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न निकल कर आ रहे हैं, मैं एएलपी ज्वाइन कर लेता हूँ, उसके बाद यदि जेईई में रिजल्ट हो जाते हैं तो क्या मैं जेईई के ज्वाइन कर सकता हूँ या एएलपी को पोस्ट छोड़ सकता हूँ या नहीं छोड़ सकता, ये चीज़ मेन प्रश्न निकल कर आ रहा है। बस इसके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा लाइन इसे पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर फर्स्ट आपको यहाँ पर बेसिक फॉर्मेट में बेसिक चीज़ें आपको फिलअप करने होती है। ये बेसिक फिलअप करने के बाद जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब इसी 2 पॉइंट्स में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। द ट्रेनी या अप्रेंटिस इफ सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट वर्किंग पोस्ट ऑन completion of his or her training will have to save the railway administration, and the trainees apprentice will not be allowed from training expert except for any reasons which are beyond his या हर कंट्रोल। तो यहाँ पर बात कही जा रही है, यदि आप ट्रेनिंग के दौरान या सर्विस के दौरान या जॉब के दौरान, या सर्विस और जॉब एक ही होगा, ट्रेनिंग या सर्विस के दौरान सर्विस पीरियड में छोड़कर आप नहीं जा सकते हैं विदाउट किसी रीज़न के, बिना रीज़न के आप इस जॉब को छोड़कर नहीं जा सकते। आपको नेक्स्ट जो पॉइंट में, इन द केस द ट्रेनिंग अप्रेंटिस फेल टू सर्व द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यदि आप 5 साल के सर्विस देने में यदि फेल हो जाते हैं, एज अ सेटेड if for wishes withdraw for training for any reasons which are not beyond his या her control of this withdrawal by willfully absenting himself, या आप यहाँ पर जॉब नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कुछ लोग छुट्टी के दौरान गए और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग करने नहीं जाते, तो इस तरह से या absent हो जाते हैं या adopting any other unfair practice will be liable both jointly and severally to refund whole cost of training apprentice या any other money paid to the training। यदि कोई भी मनी आपको पेड किया जाता है, यदि कोई मनी आपको दिए जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान, पैसे दिए जाते हैं या पैसे आपके ऊपर जो खर्च हुए अप्रेंटिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग बाय वे pay etc the cost of training being understood to be 12.5 of the pay allowance। तो यहाँ पर पूरी तरह से बात जो कही गई है, यदि आप यहाँ पर सर्विस देने में ज्वाइन करने में आप यदि छोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक रीजनेबल रीज़न देने होंगे। यदि विदाउट एनी रीज़न, यदि कोई रीज़न दिए बिना आप इस ट्रेनिंग पीरियड को, आप ये 5 साल के पीरियड को आप छोड़ते हैं, तो इसमें आपको पूरे पैसे जो आपके ऊपर खर्च किए गए ट्रेनिंग के दौरान चाहे आपको ट्रैवलिंग पास हो या रनिंग के अलाउंस हो या ड्रॉप बाय द ट्रेनिंग अप्रेंटिस, या कुछ भी आपके ऊपर जो खर्च किए गए पैसे ट्रेनिंग के दौरान या जॉब के दौरान, जो 5 साल के पीरियड के दौरान या जो आपको पैसे दिए गए, वो सारे पैसे आपसे वसूल किए जाएंगे।
यदि बिना कोई रीज़न के यदि आपका जॉब हो जाता है, यदि आपके पास किसी और एग्ज़ाम के यदि आपके पास सही रीज़न होता है, सही रीज़न होता है तो एक एप्लीकेशन लिखने होंगे, ये आपको रेलवे बोर्ड में जमा करना होगा। एक एप्लीकेशन लिखकर एक एप्लीकेशन लिखने होंगे, इसे रेलवे बोर्ड में जमा करने होंगे। इसका एक प्रूफ भी देना होगा। यदि मान लेते हैं आप आरआरबी जेई में आपका रिजल्ट हो जाता, आप आरआरबी जेई ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको एक सर्विस ये एप्लीकेशन देने होंगे और उस एप्लीकेशन एक रीजनेबल आपको रीज़न देते हैं, तब जाकर आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने होंगे। कोई भी जो आपके ट्रेनिंग के दौरान जो आपके जॉब के दौरान पैसे दिए गए उसको कोई भी रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सही तरीके से एक लीगल तरीके से आप इस जॉब को क्विट करके छोड़कर किसी और जॉब को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि सीधी बातें में हम लोग सीधी बात करें तो आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस जॉब को छोड़ भी सकते हैं 5 साल के पीरियड के अंदर ही। बस इसके लिए आपको एक सही रीज़न देने होंगे। यदि आप सही रीज़न दे देते हैं तब इस जॉब को आप छोड़ सकते हैं। यदि आपका सही रीज़न क्या होता है, एक कहीं और किसी और सेक्टर में आपकी जॉब लगे या आप किसी और या जैसे रेलवे किसी और सेक्टर में, चाहे आरआरबी जेई में आप क्रैक किया हो या आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया, उसमें ज्वाइनिंग के समय आपको छोड़ना हो, उस यदि आप सही रीज़न देते एक एप्लीकेशन देने होंगे रेलवे बोर्ड को, जहाँ पर आपके जो क्वार्टर हो, जो भी आपका मुख्यालय होगा आपके जोन का, उस मुख्यालय में आपको देने होंगे। उसके बाद आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं और छोड़ने के बाद आप नए वाले जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में आपने क्वालिफाई की हो या आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम क्वालिफाई की हो या जो भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई की हो, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी की ये डाउट जो थे 5 वर्ष के पहले या जॉब छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, इस डाउट के ऊपर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछें। उसके ऊपर यदि पर्सनली एक कमेंट में रिप्लाई दे सकता हूँ या ज़्यादा आपके कमेंट होते हैं उसी प्रश्न के ऊपर, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक वीडियो पर्सनली एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर। आप जो भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।